हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम सब जानेंगे। सबसे पहले आप सबको जो है ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी बात से जो है इसी टॉपिक को लेकर जो है हम आगे चर्चा करते हैं। क्लास 10, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 10 प्रश्नावली 8 का कुछ बेसिक इसमें जानेंगे हम सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है आपका 8 का है, प्रश्नावली 8 का। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ये कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति जो है इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमको भी सपोर्ट करें, ताकि जो है आपके लिए जो है बेहतर मटेरियल ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट में कुछ ज़रूर लिखें। त्रिकोणमिति इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ जो है त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है। त्रिकोणमिति त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप होता है। तीनों कोणों का माप। त्रिभुज के तीनों भुजा या कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन, चाहे वह कोण हो या भुजा हो, सबका क्या करना है? माप करना है। माप करना है, माप मतलब नापना। त्रिभुज की जो है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज का मापन या माप कर सकते हैं। त्रिभुज का मापन होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति क्या है? लिखेंगे गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोणों का जो है विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यही आपका त्रिकोणमिति है। कोण के बारे में और भुजा के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए थोड़ा मेरा जो है ये क्लास जो है रोड के किनारे है, इसीलिए झंझनाहट की आवाज़ हमेशा इधर से गाड़ी पार होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप सबको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब बने रहिए। देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का जो है अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके बाद जो है आपका आता है त्रिकोणमिति अनुपात। जो है टॉपिक है, जो हमको काम आगे आने वाला है उसी सब पे चर्चा हम करेंगे विशेष रूप से इसमें। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात पूछ रहा है तो त्रिभुज के जो है 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। त्रिभुज में जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। पहला आपसे पूछा जाएगा, लिखना है आपको साइन थीटा। दूसरा का लिखना है कॉस थीटा। तीसरा का लिखना है टेन थीटा। तीसरा का क्या लिखना है? आप लिखिएगा टेन थीटा। तीसरा का क्या है? टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चौथा आपका है कॉट थीटा। पांचवा आपका है सेक थीटा, सेक थीटा। और छठा आपका है कौसेक थीटा। कौन सा थीटा है? कौसेक थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। आप पहला बोलिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। याद कैसे करना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। फिर से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा। इसके बाद जो है इस पर हम चर्चा ये करें, ध्यान दिए। साइन थीटा का मान होता है एच बाय पी, पी बाय एच। साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय एच। साइन थीटा का मान आपका हो जाएगा पी बाय एच। कॉस थीटा का हो जाएगा बी बाय एच। टेन का होता है क्या? तो बी बाय पी। क्या हो जाएगा? पी बाय बी, सॉरी पी बाय बी हो जाएगा। टेन थीटा का मान पी बाय बी। और कॉट थीटा का इसी का उल्टा लिख देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी बाय पी। और उसका जो है इसके ऊपर वाला का उल्टा कीजिए, इसका हो जाएगा क्या? बी बाय एच। और इसका हो जाएगा एच, गलती हो गया, ये होगा एच बाय बी और ये होगा एच बाय पी।
दिखाई दे रहा है आपको। देखिए साइन थीटा का मान p/h, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का b/p होता है। टेन थीटा का p/b, टेन थीटा का p/b। अब इसी को उल्टा दीजिए, b/p, इसको उल्टा दीजिए h/b, यहाँ b/h है तो अब यहाँ होगा h/b, और इसको उल्टा दीजिएगा तो h/p हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें जो है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p, और सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b, और कोसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? अगर आगे देखिए, देखने में कोई दिक्कत हो तो जो है उसका जो पिक्सल बढ़ा के देखिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर जो है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, और कॉट थीटा बराबर b/p, सेक थीटा बराबर h/p, और कोसेक थीटा बराबर h/p होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इतना तो याद रहेगा p/h, p/b/h, ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखना है? ट्रिक में क्या होगा, प्यारे बेटे पप्पू, क्या याद रखना है आपको? पप्पू, प्यारे बेटे पप्पू। यहाँ याद रखना है हरी, बटे में कर देना हरी हरी बोल। पहले लिखना है प्यारे बेटे पप्पू, बटे में लिखना है हरी हरी बोल। प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल, ये इसको याद रखना। अगर ये याद रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो इसको याद रखिएगा। तीन को याद आपको आराम से हो जाएगा। प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल, प्यारे बेटे पप्पू बटे में हरी हरी बोल। इसको अब ऐसे कर दीजिए अंडरलाइन। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, समझिए इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये निकलेगा कैसे, तो यहाँ जो है पो है, ऊपर में पो से स्टार्ट हुआ है तो पो को इंग्लिश में पी, हो नीचे है तो एच, इसको बो से है ना तो वो से बी होता है, बो का इंग्लिश बी, और नीचे बटे के नीचे हो है तो एच, और यहाँ पो है तो पी हो जाएगा, और नीचे में बो है तो बी हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, प्यारे बेटे पप्पू बटे हरी हरी बोल। पो से प्यारे, बो से बेटे, पी से पप्पू, एच से हरी, एच से हरी, बी से बोल। प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। क्या लिखेंगे? प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p, सेक थीटा बराबर h/b, और कोसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा। या तो इस ट्रिक से याद कर लीजिए, प्यारे बेटे पप्पू, क्या लिखना है आपको? प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। तो पो से प्यारे तो p/h, बेटे हरी है तो बी से बेटे, और ऐसे हरी तो b/h, और यहाँ p/h। यहाँ जो है ये आपका किसका सूत्र निकल के आया? तो साइन थीटा का। ये आपका कॉस थीटा का, और ये आपका टेन थीटा का निकला। देखिए साइन थीटा का कितना है? p/h, तो p/h, कॉस थीटा का b/h, तो यहाँ b/h, और टेन थीटा का क्या निकला? टेन थीटा का p/b, तो यहाँ भी देखिए p/b। ये टेन थीटा का सूत्र निकल गया। जब तीन को याद हो जाएगा तो तीन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को उलट दीजिए। तीन को बचा कौन कौन? तो आपको एक चीज आरो इसमें याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक। यहाँ देखिए जैसे हम दिए, ये साइन है और ये कोसेक है। साइन का उल्टा कोसेक, नीचे से उल्टा करना है आपको, ऊपर नीचे लेना है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा, ये दोनों टेन कॉट है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जब वह यह एक दूसरे का उल्टा है तो सूत्र भी एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ देखिए साइन का उल्टा, साइन का सूत्र होता है p/h, तो कॉसेक का सूत्र h/p है कि नहीं है?
कॉस थीटा का जो है सूत्र होता है बी बाय एच, तो सेक थीटा का एच बाई बी। टेन थीटा का सूत्र पी बाई बी, तो कॉट थीटा का बी बाई पी, है कि नहीं है। तो यहाँ जो है साइन जो है कोसेक का क्या होता है, साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा टेन कॉट का उल्टा होता है। आप इसको उतार लीजिए। आपको याद हुआ कि नहीं, हम क्या बताएं, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर बी बाई पी, और सेक थीटा बराबर होगा एच बाई बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाएगा। अभी हम बताएं कि साइन और जो है कॉस एक दूसरे का क्या होता है उल्टा, साइन थीटा जो उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा का कोसेक थीटा उल्टा होता है, याद रखना, इसे याद रखना है आपको, एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन का उल्टा जो होता है कौन, कॉस, और कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का साइन थीटा होगा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का जब ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, और टेन का उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, तो टेन का उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, जब कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का भी उल्टा टेन होगा ना। अब देखिए यार, इसका सूत्र होता है पी बाय एच, तो इसका इसका उल्टा हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा एच बाय पी, होगा कि नहीं, या पी बाय एच है तो इसका हो जाएगा एच बाय पी। अगर इसका है बी बाय एच, इसका सूत्र कॉस थीटा का बी बाय एच, तो इसका उल्टा होगा, इसका एच बाय बी होगा, होगा कि नहीं। टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाय बी, इसका उल्टा बी बाय पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। देखिए, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा एक से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, तो कोसेक का हो जाएगा एच बाई पी, कॉस थीटा का सूत्र बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा सेक थीटा का एच बाय बी होगा, और टेन थीटा का सूत्र पी बाय एच होता है, बी होता है, तो इसका हो जाएगा बी बाय पी हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए, इसको उतार लीजिए। इसके आगे जो है, अब अगला टॉपिक पर हम बात करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा ये है कि त्रिकोणमिति लागू हमेशा समकोण त्रिभुज में ही होता है। उसके बाद जो है पाइथागोरीय साहब आए, उसने जो है इस नियम को दिया पाइथागोरीय प्रमेय को, किसको, पाइथागोरीय प्रमेय को। पाइथागोरीय साहब ने कहा देखिए, इसमें जो है ये त्रिकोणमिति आप किस में लागू कर सकते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, उसी में जो है हम जो है ट्रिगोनोमेट्री को हम लागू कर सकते हैं। अब उस पर विचार करते हैं हम सब, क्या क्या है इसमें। तो उसने जो है जब पाइथागोरीय साहब आए, तो उसने जो है कहा, क्या कहा आप समझिए, उसने हमको ये कह के गया कि जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, तो 90 का सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम कर्ण कहेंगे। समझिएगा, 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे, और 90 को जो बनाएगा उसको हम लंब और आधार कहेंगे। 90 को ये दोनों बनाता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बना रहा है कि नहीं, तो आप इसको लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। और इसको क्या कहेंगे बताइए आप, आधार कहिएगा। आधार को बेस कहते हैं, इसीलिए बी लिखते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए एच लिखते हैं। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, पी। तो लंब को पी से, आधार को बी से, कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। इतना तक क्लियर है आपका। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और 90 को बनाने वाली भुजा लंब और आधार।
90 को बनाने वाली भुजा कौन है? लंब और आधार है। कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, अगर आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और 90 को बनाने वाली भुजा लंब और आधार, उसने ये हमको कह के गया। कौन? पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है पाइथागोरस साहब ने कहा कि इसमें जो है 90 का सामने वाला भुजा का अगर वर्ग करेंगे, 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर, किसके? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बताइए, बराबर हो जाएगा। लंब को स्क्वायर और आधार को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आपका ये वाला भुजा पूर जाएगा, कर्ण पूरेगा। इस भुजा को वर्ग कर लीजिए, इस भुजा को वर्ग कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा? आपका कर्ण का स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर। तो सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी प्रॉब्लम देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम एच कहते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब को पी कहते हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और आधार को बी कहते हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका मेन सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप h निकाल लीजिए। अगर h निकालना है तो आप कहिएगा कि स्क्वायर को उधर भगाना होगा, तो स्क्वायर बराबर के उधर उस पर जाता है, बराबर के उस पर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? बताइए, बराबर के उधर जाने पर रूट हो जाता है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। बचा था इधर क्या क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा था, यही ना बचा था। इसके बाद जो है अगला आपका ये है कि अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट हो गया, उधर स्क्वायर खाली स्क्वायर ना गया सिर्फ। अब देखिए, अगर हमको पी निकालना है, क्या निकालना है? पी को ढक देंगे तो प्लस बी इधर आ जाएगा, आएगा या नहीं? तो एच स्क्वायर पहले से इधर है तो प्लस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है एच स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा क्या? पी स्क्वायर। इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं, अगर पी निकालना है तो प्लस बी इधर आ जाएगा तो एच में घट जाएगा, एच में घटेगा कि नहीं? अगर आपको पी निकालना है तो बी को घटाना होगा, एक भुजा निकालना है। देखिए, पी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर को घटाएंगे, पी स्क्वायर निकालना है तो किसको घटाएंगे? बी स्क्वायर को। किसमें? एच स्क्वायर में। पी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर घटेगा। समझ में आ रहा? अगर इसी से आपको पी निकालना है तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट होगा कि नहीं? बताइए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? अगर यहीं आपको अगर बी निकालना है तो बी निकालेंगे तो पी प्लस में है, इधर आ जाएगा, तो ये इधर पहले से एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ आपका माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा बी स्क्वायर। इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसको याद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, याद अगर दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा तो ज़्यादा भारी नहीं है। तो पी स्क्वायर अगर निकालने बोले तो एच में बी को घटाना है, पी स्क्वायर निकालने बोले तो एच में बी को घटाना है, अगर बी स्क्वायर निकालने बोले तो एच में पी को घटाना है, और स्क्वायर अगर खाली आप पूछेगा बी निकालिए तो स्क्वायर को उधर भगा दीजिए, आप रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर यहीं आपको खाली बी निकालना है तो क्या कीजिएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो उधर जो है तो वही ना है, जो है वो तो रहबे करेगा, लेकिन स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। तो अगला सूत्र आपका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार देख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर अगर पूछे, अगर पी निकालने बोले तो एच स्क्वायर में बी को घटाना है, पी स्क्वायर निकालने बोले तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर। अगर कल आप पी पूछेगा तो क्या होगा? रूट हो जाएगा, इस पर चल जाएगा, चलेगा कि नहीं? अगर बी स्क्वायर पूछ रहा है तो एच में पी स्क्वायर घटेगा, बी स्क्वायर पूछेगा तो एच में पी स्क्वायर घटाएंगे, अगर पी स्क्वायर पूछेगा तो एच में बी स्क्वायर को घटाएंगे, अगर खाली आप बी पूछेगा तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसमें आपको समझ में आया? पहले 90 के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण,
और 90 को जो बनाएगा उसको क्या कहेंगे, लंब और आधार। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण और 90 को बनाने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब और आधार कहते हैं। चलिए आगे देखिए, और एक टॉपिक है इसमें, ये किसने दिया था, ये दिया था पाइथागोरीय साहब ने। पाइथागोरीय साहब ने कहा था कि कर्ण भुजा का इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाए कि आपसे कि पाइथागोरीय प्रमेय क्या है, तो लिखिएगा पाइथागोरीय किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। क्या होता है, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। फॉर्मूला आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से कर्ण को h कहेंगे, लंब को p कहेंगे और आधार को b कहेंगे। यानी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए, अब अगला टॉपिक ये है हमारा कि जो है कभी कभी देखिए, अभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के बताएं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा बताए कि नहीं, याद है कि नहीं आपको, ये इतना बताए। इसमें थीटा समान है कि नहीं है, इसमें थीटा सबका क्या है, समान है, इसीलिए इसमें p और b का मान कभी बदलेगा नहीं। इसका सूत्र अभी हम बताए थे कि नहीं। इसमें देखिए, इसका अभी हम बताएं, ये बताएं आपको, समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें हम बताएं कि अगर साइन थीटा का मान पूछेगा, साइन का मान पूछेगा तो क्या लिखिएगा, p/h, कॉस का पूछेगा तो b/h, टेन का पूछेगा तो p/b और कॉट का b/p, सेक का h/b और कॉसेक का h/p होगा। यही ना लिखिएगा आप, यही लिखिएगा। लेकिन होता क्या है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, अब देखिए इसमें ये चेंज होते रहता है, h कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे हम समझाते हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए इसमें कि हम कह रहे हैं आपको कि एक समकोण त्रिभुज है, सीधा नहीं बन रहा है, एक समकोण, ये बना आपका, नहीं बना, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समझ लीजिए ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज। एक और समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। आपका कोण ये b जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री ये होगा, ये a हो जाएगा और ये c हो जाएगा, a b c। इसमें कोण b ये हो जाएगा, यही त्रिभुज है, इसमें भी वही है a b c। आपको कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं आप, कर्ण कहिएगा। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आपका सबसे जरूरी बात है इस लेसन के लिए, समझ में आ रहा है, इसको समझिए। इसमें जो है ये आपका कर्ण, ये 90 का सामने वाला भुजा कर्ण और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है कि नहीं है। जब यहाँ तक आ जाएगा तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, अब देखिए एक थीटा हम ये लेते हैं, ये 90 में जो है एक कोण 90 है तो दो अन्य कोण न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि अगर एक कोण 90 डिग्री है तो अन्य दो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा ही होगा, और 90 से छोटा कितना, ये 45 का बनेगा। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दो अन्य कोण 45 डिग्री का ही बनेगा। आप समझिएगा इसको। तो ये 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है कि नहीं है। लेकिन अगर थीटा सी है, समझिएगा, अगर थीटा न्यून कोण सी है, अगर न्यून कोण कितना है, सी है, तो इसके लिए जो है पी ये होगा। न्यून कोण के सामने वाला भुजा को पी कहते हैं, समझिए। अगर थीटा सी दिया है तो इसके लिए पी ये होगा, कौन, ए बी भुजा होगा। न्यून कोण सी के लिए पी कौन होगा, ए बी भुजा होगा। न्यून कोण सी के लिए पी कौन होगा, ए बी भुजा होगा कि नहीं होगा, आप समझिए, ध्यान दीजिए। न्यून कोण के सी वाला जो है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा ए बी जो है ये पी कहलाएगा, और न्यून कोण को जो बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ये तो बोलिएगा वही वाला बात है जो अभी बता रहे थे आप, वही तो बता रहे हैं। तो आगे देखिए, अभी यहाँ देखिए, अगर कोण सी ये है
तो पी ये होगा। अगर कोण सी ये है तो बी ये होगा। पी सामने वाला थीटा के सामने वाला भुजा पी कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें थीटा ऊपर में दे दे तो आप कहिएगा पी तो यही रहेगा, ये खड़ा है, नहीं, गलत हो जाएगा। थीटा के सामने वाला तब जो ऐसी स्थिति में पी ये होगा और बी ये कहलाएगा। इसको हम बी कहेंगे, ना कि इसको कहेंगे। समझ में आ रहा है अंतर क्या है? अगर थीटा ये है, अगर कोण ये दिया हुआ न्यून कोण ये सी दिया है तो पी इसको मानेंगे और बी बीसी को मानेंगे। लेकिन अगर आपको कहेगा कि थीटा ए है, ऊपर में ना है, अगर ऊपर में रहेगा तो पी नीचे वाला होगा, बी सी आपका क्या कहलाएगा पी, और जो है ए बी आपका इस समय बी बन जाए। यहाँ सी कौन था तो पी ए बी था, और यहाँ कौन ए है तो पी कौन सी हो गया बी सी हो गया। अगर थीटा चेंज होगा तो पी और बी का भी मान चेंज होगा, लेकिन एच जो है वही है। देखिए एच में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? इसमें भी एच वही है, इसमें भी एच वही है, लेकिन थीटा चेंज होने से पी ये, अगर थीटा ये है तो पी का मान ये और बी का मान ये, अगर थीटा ऊपर में है तो पी का मान ये है और बी का मान ये हो जाएगा। बस इतना ही समझना है, तभी आपका लेसन आगे समझ में आएगा। आपको ऊपर वाला थीटा दिया रहेगा तो पी आपको बी सी को मानना है, लेकिन अगर थीटा ये दिया है तो पी किसको मानना है? आपको ए बी को मानना है। जैसे में देखिए, अगर जैसे में आपके पास साइन सी दे दिया है और इसमें दे दिया है साइन ए के लिए मान पूछेगा, तो आप यह क्या कीजिएगा बताइए? साइन का तो सूत्र होता है पी बाय एच, अगर इसका मान बैठाने बोलेगा क्या कीजिएगा? तो पी इसमें साइन सी ना है, सी का सामने वाला भुजा ए बी है, इसको हम पी के जगह पे लिखेंगे तो ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं? ए बी बटे एच कौन है? ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। साइन सी के लिए ए बी बटे ए सी हो गया। और यही साइन ए के लिए जो अगर मान लिखेंगे इसका भी सूत्र वही होगा, एच बाय पी बाय एच ए होगा, लेकिन यहाँ पी चेंज हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ साइन ए ना है, ए थीटा है, मतलब ऊपर में है, तो थीटा ऊपर में है तो पी नीचे वाला होगा, बी सी इसके लिए पी आएगा, ठीक है। और एच जो है वही होगा, एच इसी को कहते हैं, 90 के सामने वाला भुजा को एच कहते हैं, तो एच कौन है? ए सी है। देखिए एच सेम है, लेकिन ये भी पी है, ये भी पी है। कंडीशन क्या है कि दोनों का कोण अलग अलग है कि नहीं है? तो कोण अलग अलग होगा तो मान भी अलग अलग होगा। तो नोट में एक चीज लिखिएगा, जो है सम थीटा बदलने से, कोण बदलने से पी और बी का मान बदलता है। कोण बदलने से क्या होता है? पी और बी का मान बदलता है। यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो आप जो है ईमानदारी से एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा इसमें लिखिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है अगले बार जो आए तो बलपूर्वक आए और नया सेशन लेकर और मज़ेदार सेशन लेके जो है 8.1 चैप्टर स्टार्ट करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, प्यार और दुलार बनाते रहिए। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।